अब असली चर्चा यही है, जब सूचना संसद में उपलब्ध थी तो आरटीआई में उसे रोकने की कोशिश क्यों हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2025 की घाना यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय के जवाबों में आया यू टर्न अब पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सिर्फ 63 दिनों के भीतर मंत्रालय ने पहले कोई खर्च नहीं से लेकर 4.69 करोड़ रुपए खर्च तक का सफर तय किया। पहले इनकार फिर इकरार। ये किस्सा आरटीआई की ताकत और सरकारी पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहा है। 26 नवंबर 2025 को एक आरटीआई आवेदन के जवाब में विदेश मंत्रालय ने साफ कहा था कि इस यात्रा पर भारत सरकार ने कोई खर्च नहीं किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री घाना सरकार के राजकीय अतिथि थे। मंत्रालय के अनुसार आवास, स्थानीय परिवहन और आधिकारिक कार्यक्रमों का पूरा खर्चा मेजबान देश ने उठाया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। आरटीआई कार्यकर्ता अजय वासुदेव बोस ने इस जवाब को चुनौती दी। उन्होंने अपील दायर कर पूछा, अगर भारत सरकार ने कोई खर्च नहीं किया तो इसका दस्तावेजी प्रमाण क्या है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अन्य विदेशी दौरों पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो इस यात्रा में शून्य खर्च कैसे संभव है। इतना ही नहीं, इस अपील में अजय वासुदेव ने विदेश मंत्रालय के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पर भ्रामक, अधूरी और गलत जानकारी देने का भी आरोप लगाया। बोस ने चेतावनी दी कि संतोषजनक जवाब न मिलने की कंडीशन में वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का रुख करेंगे। इस अपील के बाद तस्वीर बदल गई। विदेश मंत्रालय ने अपने पहले रुख से पलटते हुए स्वीकार किया कि घाना यात्रा पर भारत सरकार ने 4,69,04,976 रुपए खर्च किए। यह रकम प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि मंडल, सुरक्षा व्यवस्था और मीडिया से जुड़े इंतजामों पर खर्च हुई। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब पता चला कि जिस खर्च को आरटीआई में नकारा गया था, वही जानकारी कुछ समय बाद संसद में सार्वजनिक रूप से दी जा चुकी थी। दिसंबर 2025 में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का देशवार खर्च बताया था और उसमें घाना यात्रा का यह खर्च भी शामिल था। यानी संसद में स्वीकार, आरटीआई में इनकार। यही विरोधाभास सवाल खड़े कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 2-3 जुलाई 2025 को घाना की राजकीय यात्रा पर अक्रा पहुँचे थे। 3 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली घाना यात्रा थी। राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने स्वयं एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया था। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, रक्षा और विकास साझेदारी पर चर्चा हुई थी। भारत सरकार ने इसे अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के साथ संबंध मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया था। कूटनीतिक लिहाज से यह यात्रा सफल मानी गई, लेकिन सूचना के प्रबंधन ने नई बहस छेड़ दी। यह मामला सिर्फ एक विदेशी दौरे के खर्च का नहीं है, यह उस पारदर्शिता का सवाल है जो लोकतंत्र में जनता का अधिकार मानी जाती है। अगर अपील न की जाती तो क्या यह जानकारी सामने आती। अब असली चर्चा यही है, जब सूचना संसद में उपलब्ध थी तो आरटीआई में उसे रोकने की कोशिश क्यों हुई।